नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है जादुई अंगूठी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने अंधविश्वास की निरर्थकता एवं मेहनत की महत्ता को दर्शाया है। भारतीय समाज की जब बात की जाती है तो सामने यह आता है कि यहाँ अनेक ऐसे अंधविश्वास दिखाई देते हैं जिनके कारण भारतीयों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन अंधविश्वासों में जादू टोने में विश्वास, देवी देवताओं के प्रति अबौद्धिक श्रद्धा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियां पाई जाती हैं। भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी जादू टोने में विश्वास रखता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने अंधविश्वास की निरर्थकता एवं परिश्रम की महत्ता को दर्शाया है। आइए कहानी शुरू करते हैं। चंदन एक खिलाड़ी और मस्तमौला किस्म का लड़का था। पूरे पूरे दिन सतरंगी तितलियों के पीछे पीछे भागता रहता। कभी किसी बाग में चोरी से घुस जाता और रखवाले की आंख बचाकर फूल चुरा लाता। इस तरह के कामों में उसे बड़ा आनंद आता। पिताजी उसे पढ़ने के लिए कह कह कर थक जाते, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसका दिमाग नित नए शैतानी करने के तरीके सोचता रहता। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल में रोज उसे डांट सुननी पड़ती। उसी की कक्षा में शेखर भी पढ़ता था। वह एक तेज मेधावी छात्र था। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं उसकी प्रशंसा करते थे। शेखर सदैव बाएं हाथ की उंगली में एक लाल नग वाली अंगूठी पहने रहता था। चंदन के दिल में यह विश्वास बैठ गया था कि वह कोई जादुई अंगूठी है जिसके कारण शेखर सदैव पढ़ाई में आगे रहता है। चंदन दिन रात यही मंसूबे बनाता कि किसी तरह उसे भी कोई ऐसी ही जादुई अंगूठी मिल जाए तो वह शेखर को हर चीज में पिछाड़ दे। स्कूल की फुटबॉल टीम का चयन होने वाला था। फुटबॉल चंदन का प्रिय खेल था, अतः उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अंत में उसने शेखर से यह पता लगाने का फैसला किया कि उसे वह जादुई अंगूठी कहां से मिली। अगले दिन चंदन शेखर के पास जाकर बहुत प्यार से बोला, शेखर, तुम्हें यह जादुई अंगूठी कहां से मिली? मुझे बताओ जरा। शेखर हंसता हुआ बोला, अरे यह साधारण अंगूठी है। जादुई अंगूठी तो बस किस्से कहानियों में होती है। तुम किस चक्कर में पड़े हो? शेखर के बहुत समझाने पर भी चंदन को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा शेखर उसे बताना नहीं चाहता। उन दोनों की बात पास खड़ा पवन ध्यान से सुन रहा था। उसे चंदन को मूर्ख बनाने का अच्छा मौका मिला। चंदन उसे कई बार परेशान कर चुका था। वह पास आकर बोला, चंदन, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। चंदन की आंखों में चंदन की आंखें खुशी से चमक उठी, परंतु शेखर ने पूछा, अगर तुम जानते हो तो तुमने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी जादुई अंगूठी? पवन जल्दी से बोला, वह अंगूठी महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर चंदन के पास हैं तो उसे लेने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? शेखर के लाख समझाने पर भी चंदन पवन के साथ चल दिया और घर जाकर अपने गुल्लक के सारे पैसे निकाल लाया। पूरे 100 रुपए थे। उसे लेकर वे सड़क के किनारे बैठे एक आदमी के पास पहुंचे। वह एक बड़े कागज के टुकड़े पर अनेक नगीने और अंगूठियां रखे हुए था। दोनों उसके पास जाकर अंगूठी देखने लगे। पवन ने एक अंगूठी उठाकर दिखाई, देखो, ये कितनी चमक रही है, यही ले लो, बहुत सुंदर है। चंदन से हिलाते बोला, यह जादुई नहीं है। तुम्हें कैसे पता? पवन, इनके नगीनों की रंग देख रहे हो, कोई भी लाल नहीं है। तो अंगूठी वाला आदमी ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। बोला, तुम्हें क्या जादुई अंगूठी चाहिए? हाँ, दोनों एक साथ बोल उठे।
अपने झोले से उसने एक गुलाबी नगीने की अंगूठी निकाली और बोला, यह है जादुई अंगूठी। रंग से कुछ नहीं होता, लेकिन बेटा यह पूरे 200 रुपए की है। मेरे पास तो केवल 100 रुपए ही हैं। चंदन सिर झुकाकर बोला। वह बहुत निराश हो गया था। उस पर दया दिखाते हुए वह आदमी बोला, ठीक है, तुम्हें 100 रुपए में ही दे देता हूं, ले जाओ। चंदन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन स्कूल की फुटबॉल टीम का चयन होना था। चंदन खुशी खुशी अंगूठी पहनकर अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल की ओर चल दिया। अपनी धुन में वही टीम का कैप्टन बनने का सपना देखता चला जा रहा था कि उसकी साइकिल एक पत्थर पर चढ़ गई और वह साइकिल समेत गिर पड़ा। उसे काफी चोट आई थी। एक राहगीर उसे उठाकर अस्पताल ले गया। उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित सा अपनी जादुई अंगूठी को देख रहा था। कैप्टन बनना तो दूर की बात, वह तो चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सका था। शेखर उसे देखने आया। चंदन ने उसे विनती की कि वह उसे सही जादुई अंगूठी का पता बता दे। शेखर उसे बहुत देर तक समझाता रहा। शेखर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकला, चंदन के पिता ने उससे पूछा कि यह जादुई अंगूठी का क्या किस्सा है। पूरी बात जानकर उन्होंने एक योजना बनाई। थोड़ी देर बाद चंदन की मां की ओर देखकर बोले, कई दिनों से सोच रहा हूं कि चंदन के लिए एक जादुई अंगूठी खरीद लूं। खुशी से चहक कर चंदन बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? मां ने बात बीच में ही काटी। अरे वह तो बहुत महंगी है, 1000 रुपए की है। पैसे की कोई बात नहीं है, अंगूठी तो मैं खरीद दूंगा, लेकिन समस्या उसे पहनने की शर्त है। चंदन जल्दी से बोल पड़ा, पिताजी जादुई अंगूठी पहनने की हर शर्त मैं मानने को तैयार हूं। बेटा, उस अंगूठी को पहनने वाले को सभी काम समय से करने पड़ते हैं। हमेशा सच बोलना पड़ता है। खेलने का समय, पढ़ने का समय, सब कुछ नियम से बन जाता है। पता नहीं इतना कड़ा नियम तुम पालन कर पाओगे या नहीं। ऐसा न करने पर उस अंगूठी की जादुई ताकत कम हो जाती है। मैं वादा करता हूं पिताजी, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। पिताजी ने उसे अंगूठी ला दी। लाल रंग की चमचमाती अंगूठी पाकर चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु उसे अपना वादा भी याद रहा। उसने पढ़ना शुरू किया। उसका सब काम पूरा हो गया। साथ ही उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा। वह मुग्ध भाव से अपनी जादुई अंगूठी को देखता और अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को महसूस करता रहता। उसे लगता वह धीरे धीरे शेखर जैसा होता जा रहा है। उसकी कमियां दूर भाग रही हैं। धीरे धीरे वह पुनः स्कूल जाने लगा। अब वह कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देता। अध्यापकगण उसकी प्रशंसा करते। शेखर के प्रति उसके मन का मैल धुल चुका था। आज उसका परीक्षा फल निकला था। कक्षा में हमेशा की तरह शेखर प्रथम आया था, परंतु द्वितीय स्थान पर अपना नाम सुनकर चंदन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। हमेशा किसी तरह से पास होने वाला वह कक्षा में पोजीशन ले आएगा, कौन कल्पना कर सकता था। खुशी से उछलता हुआ चंदन घर पहुंचा तो उसके माता पिता बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना परीक्षा फल पिताजी को देकर चंदन बोला, पिताजी यह देखिए इस जादुई अंगूठी का कमाल। आपके रुपए बर्बाद नहीं गए, मैं कक्षा में द्वितीय आया हूं। पिताजी ने उठकर उसे गले लगा लिया और बोले, बेटा इस जादू इस अंगूठी में नहीं था, जादू तो था तेरी मेहनत में। तुम्हारी मेहनत का जादू ही आज रंग लाया है। क्या? आश्चर्य से चंदन बोला। तब तक शेखर वहां आ गया था। बोला, हाँ चंदन, यह अंगूठी तो सिर्फ 1 रुपए की है। तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने ही इसे लाकर दी थी।
अब चंदन को सारी बात समझ में आ गई थी। उसका आत्मविश्वास जग गया था। मुस्कुराकर बोला, पिताजी, आपने तो मुझे जादुई अंगूठी के बजाय मेहनत का जादुई खजाना ही दे दिया। चारों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। तो इस प्रकार चंदन की बातों से यह लगता है कि उसके समझ में आ गया कि हमको अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमको अपने मेहनत पर ही विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कहानी खत्म हुई। आगे कुछ स्वाध्याय है, उसको तुम लोग ध्यान से। शब्द वाटिका, इसमें कुछ नए शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ भी दिया गया है, उसको देखो। मेधावी बराबर बुद्धिमान, मंसूबे बराबर युक्ति, विचार, योजना। मुग्ध का मतलब है प्रसन्न। इसमें कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे कान पर जूं तक न रेंगना, इसका मतलब होता है कुछ असर न होना। दूसरा है खुशी का ठिकाना न होना, इसका मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना। इसमें कुछ अंग्रेजी मुहावरे लिखने के लिए कहा गया था, तो इसमें कुछ मैंने मुहावरे लिखे हैं, जैसे है टिट फॉर टैट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यूनियन इज स्ट्रेंथ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नीचे कुछ स्वाध्याय है। निम्न वर्णन किनका है, लिखो। पहला है मेधावी छात्र। कौन था कहानी में मेधावी छात्र, कौन था? इसका उत्तर है शेखर। दूसरा, साइकिल पर सवार होने वाला, कौन था? चंदन। तीसरा, चंदन को मूर्ख बनाने वाला, पवन। चौथा, चमचमाती अंगूठी लाने वाले, पिताजी। अगला है बेसब्री से प्रतीक्षा करने वाले, कौन थे? माता पिता। अगला प्रश्न है परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाला कौन था? चंदन। तो इस प्रकार से स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही।